हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डियर लक्ष्य में। तो पिछली वीडियोस में हमने नरेशन से संबंधित सारे चेंजमेंट्स बता दिए हैं कि किस किस स्थिति में और किन किन चीज़ों में परिवर्तन होता है। तो अभी की वीडियो में हम देखने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस में किए जाने वाले परिवर्तन। तो पहले असर्टिव सेंटेंस के विषय में थोड़ा सा जान लें। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य का मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया गया हो। अब स्टेटमेंट टू टाइप्स के होते हैं, या तो सकारात्मक बात कही गई होगी या फिर नकारात्मक बात कही गई होगी। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पर खत्म होता है तो दिए गए परिवर्तन उनमें किए जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय। तो सबसे पहला परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब का होता है, यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखी हुई वर्ब का। तो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखी हुई वर्ब अगर ट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट दिया, यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये परिवर्तन किए जाते हैं। यानी अगर से है तो से टू होगा, टू के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा, तो से बदलता है आपका टेल में, सेज बदलता है टेल्स में, सेड बदलता है टोल्ड में, और सेइंग बदलता है टेलिंग। क्यों बदलता है? बिकॉज जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव का होगा तो उसमें कोई ना कोई बात कही गई होगी। और जब आपसे कोई व्यक्ति डायरेक्ट आकर कोई बात कहता है और आप वही बात किसी अन्य व्यक्ति के पास जाकर क्या करते हैं, उसे बताते हैं, ना कि कहते हैं। यानी किसी एक के द्वारा कही गई बात को जब किसी अन्य को कहना हो तो उसको कहा नहीं जाता है बल्कि बताया जाता है। तो बताना होता है टेल मीन्स। इसलिए जब ऑब्जेक्ट दिया हो, यानी कोई ना कोई पर्सन हो उसमें जिससे वो बात कही गई हो, और जब वो पर्सन किसी को बताएगा तो बताने के लिए हम यूज करेंगे टेल फॉर्म। लेकिन कुछ ये देखिए लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रांसिटिव होने में रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलते हैं। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, रिपोर्टिंग वर्ब सिंगल दिए है, से दिया है, सेड दिया है, सेज दिया है, उसके बाद नो ऑब्जेक्ट, तो फिर हमें जिस फॉर्म में रिपोर्टिंग वर्ब लिखी है उसको उसी फॉर्म में रहने देना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। अगला परिवर्तन कंजक्शन का है। तो रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए जो पंक्चुएशन मार्क लगे होते हैं, यानी जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में जो दो सेंटेंसेस सेपरेट होते हैं, उनको एक साथ कंबाइन करने के लिए हम कंजक्शन दैट यूज करते हैं। किसमें? असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए। प्रोनाउन चेंजमेंट की बात करें तो 123 बटे सन का यूज करते हैं। 123 बटे सन होता क्या है लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं, आप चाहें तो प्रोनाउन चेंजमेंट की वीडियो देख सकते हैं। अगला है टेंस चेंजमेंट। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी हुई वर्ब पास्ट टेंस में हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, चाहे पास्ट इंडिफिनिट में हो, या पास्ट परफेक्ट में हो, किसी भी टेंस की फॉर्म में हो, यानी पास्ट की टेंस में चाहे जिस पार्ट से हो, आप रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस परिवर्तन करते हैं। हम किस प्रकार करते हैं ये वीडियो भी हम बना चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। अगला है क्लोजिंग वर्ड। क्लोजिंग वर्ड का मतलब निकटता व्यक्त करने वाले शब्द। अब ये कब परिवर्तन होते हैं ये भी हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो बेसिकली जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, और जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा तो टेंस के साथ साथ दिए गए निकटता व्यक्त करने वाले शब्दों में भी परिवर्तन किया जाएगा। जैसे टुडे का दैट डे हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, दिस का दोज हो जाएगा, इत्यादि परिवर्तन किए जाते हैं। तो अब असर्टिव सेंटेंस मिलेगा कहां आपको? तो असर्टिव सेंटेंस आपको रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिलेगा। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पे खत्म होता है तब ये सारे परिवर्तन किए जाते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम असर्टिव सेंटेंस को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन के। तो पहला एग्जांपल है
दे से टू मी यू आर टीचिंग अस, वे मुझसे कहते हैं तुम हमें पढ़ा रहे हो। जब हम इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या कहेंगे कि वे मुझसे बताते हैं कि मैं उन्हें पढ़ा रहा था, यानी परिवर्तन हो जाएगा दे, ये प्रेजेंट में है, से टू ये जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में टेल आ जाएगा। दे टेल मी, कंजक्शन आ जाएगा आपका दैट। यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग और यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट आ जाएगा आई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इधर ये प्रेजेंट का है, तो जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर की होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो इधर का टेंस नहीं बदलेगा, खाली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगी। यू के साथ आर थी और आई के साथ एम हो जाएगी। आई एम टीचिंग अस बदलेगा, अस आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है दे तो दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। इस प्रकार हमने पहला एग्जांपल बड़ी आसानी से बना लिया। दूसरा है आई शैल से टू हिम, मैं उससे कहूंगा यू विल नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाओगे। तो ये देखिए ये भी आपका फ्यूचर का है, तो परिवर्तन करेंगे आई शैल टेल हिम। मैंने टेल में क्यों बदला, क्योंकि से जिस फॉर्म में थी ट्रांसटिव भी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए हमने इसको परिवर्तन कर दिया। कंजक्शन लगाएंगे दैट। यू सेकेंड पर्सन फिर से वही हिम के अकॉर्डिंग जाएगा, ही में बदल जाएगा। फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, तो ही के साथ भी विल ही आता है। ही विल नॉट गो टू स्कूल। देखिए कितनी आसानी से दूसरा एग्जांपल भी आपने कंप्लीट कर लिया। आते हैं तीसरे पड़ाव की ओर। दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा यू आर नॉट कमिंग हियर टूडे, तुम आज यहां नहीं आ रहे हो। दे टोल्ड मी, दे टोल्ड मी। अब से आपकी सेकेंड फॉर्म में थी तो टेल की भी सेकेंड फॉर्म आएगी, यानी टेल टोल्ड में बदल जाएगा। दे टोल्ड मी, कंजक्शन आ जाएगा आपका वही दैट। यू फिर से बदलेगा मी के अकॉर्डिंग, आई हो जाएगा। अब ये पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका बदलेगा। अब कैसे बदलेगा वीडियो में आप देख लेंगे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ आता है वाज, आई वाज नॉट। कम का परिवर्तन होता है गो में, तो हो जाएगा गोइंग। हेयर बदलता है देयर में, देयर, और टुडे बदल जाता है आपका दैट डे में। तो ये तीन आपके क्लोजिंग वर्ड्स थे, तो इनका क्लोजिंग वर्ड की टेबल के अनुसार परिवर्तन कर दिया, यहां टाइम के अनुसार परिवर्तन कर दिया, कंजक्शन अप्लाई किया और रिपोर्टिंग को बदल दी और आसानी से ये आपका परिवर्तित हो गया। चौथे में देखिए दिया है यू कैन नॉट प्ले हियर। अब ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पहले दिया है, भैया इन्वर्टेड कॉमा में बंद है और इन्वर्टेड कॉमा में आपकी रिपोर्टेड स्पीच दी होती है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। आपको ऐसे वाक्य देखने को मिल जाए तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधी बात है। सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब बदलनी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन पहले ले आइए। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम आप पहले लिख लीजिए। फिर वर्ब क्या है सेड, पास्ट में है, साथ में ऑब्जेक्ट भी है मतलब ट्रांसटिव है, ये आपकी टोल्ड में बदल जाएगी। राम टोल्ड, ऑब्जेक्ट क्या है मी, कंजक्शन आप अप्लाई करेंगे दैट। यू है, यू आपका फिर वही सेकंड पर्सन मी के अनुसार बदलेगा, आई में बदल जाएगा आई। कैन बदलेगा आपका, ये पास्ट है, कैन का पास्ट कुड, आई कुड नॉट प्ले, और हियर आपको बदल जाएगा देयर में, क्लोजिंग वर्ड था। इस तरह आपने चौथे सेंटेंस को भी बड़ी आसानी से परिवर्तित कर दिया। अब पांचवा है आपका दे सेड टू अस द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, उन्होंने
हमसे कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो देखिए परिवर्तन करते हैं। दे, ये आपका पास्ट में है, टोल्ड में बदल जाएगा, दे टोल्ड अस, कंजक्शन दैट लग जाएगा। लेकिन अब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए। दिया है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। वास्तव में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, मतलब ये बात सत्य है। तो मैंने बताया था टेंस परिवर्तन के वीडियो में कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा सेंटेंस दिया हो जिसमें सदा सत्य घटना, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसके बाद सब्जेक्ट है, आप वैसे लिख देंगे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इधर सिर्फ टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता, शेष परिवर्तन किए जाते हैं। शेष परिवर्तन में यानी अगर कोई प्रोनाउन होता तो हमें प्रोनाउन परिवर्तन करना पड़ता। अगला है ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हम इसको लिखेंगे ही सेड का आपका सेड ही रहेगा। अभी अभी बताया मैंने आपको कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रांसिटिव है तो उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये इंट्रांसिटिव है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं होगा। कंजक्शन दैट अप्लाई कर देंगे। अब इस वाले फैक्ट को भी देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। वास्तव में ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, इसलिए इसका भी टेंस परिवर्तित नहीं होगा। यानी अगर हम कह दें कि ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बहुत अच्छी नीति थी, तो क्या अब नहीं है क्या? ईमानदारी तो आज भी अच्छी होती है, इसलिए जो सदा सत्य की बातें हैं उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इसका बन जाएगा ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आइए आगे बढ़ते हैं। दिया है अगले एग्जांपल में, सीता सेड टू हर आई विल टीच यू टू मैप। सीता ने उससे कहा मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगी। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट कहेंगे तो कहेंगे, जब हम बताएंगे अपने शब्दों में तो कहेंगे सीता ने उसे बताया कि वह उसे अगले दिन पढ़ाएगी। तो परिवर्तन होगा, सीता टोल्ड हर दैट, आई बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या है? सीता दिया है और सीता एक फेमिनिन जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर के लिए पर्सनल प्रोनाउन में प्रोनाउन होता है सी, तो हम आई की जगह पर यूज कर देंगे सी। अब इधर का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी, तो रिपोर्टेड का वर्ब भी टेंस भी पास्ट में जाएगा, तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। सी वुड टीच यू, सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्टिव में हर दिया है, तो हर ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो यही आपका यू के स्थान पर आ जाएगा, टीच हर। आप देखिएगा टेंस परिवर्तित हो रहा है, मतलब क्लोजिंग वर्ड भी बदलना है। टुमारो बदल जाएगा द फॉलोइंग डे में या द नेक्स्ट डे में, तो हम इसे बदल देंगे द नेक्स्ट डे। अगले एग्जांपल में दिया है ही सेड टू हरी, उसने हरी से कहा आई एम गोइंग टू टाउन विद माई फादर, मैं अपने पिताजी के साथ कस्बा जा रहा हूं। अब ये बात जब हम अपने शब्दों में कहेंगे तो क्या कहेंगे? उसने हरी को बताया, क्या बताया हरी को? कि वह अपने पिताजी के साथ शहर जा रहा था, यही तो कहोगे ना। तो आइए अब इन्हीं शब्दों को हम टेंस में परिवर्तित करते हैं। ही टोल्ड हरी, उसने हरी को बताया कि दैट, आई की वह, आई का मतलब कौन? ही। अब ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही के साथ आता है
was, he was going to town with, my बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही का पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा, with his father। बदल दिया ना बड़ी आसानी से। आइए अगला देखते हैं। She said, I must go now। उसने कहा मुझे अब जाना चाहिए। तो क्या परिवर्तन होगा, She said। अब said में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे बिकॉज इट इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब, तो she said that लगा देंगे। I दिया है, I बदलेगा C के अनुसार और ये बदल जाएगा C में। She said that C। अब must go now, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई काम फोर्सफुली कराया जा रहा है या कोई काम निश्चितता दी है किसी काम को करने में, तब मस्ट हैड टू में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर कोई नैतिक दायित्व दिया है, आपका कोई धर्म है, जैसे मान लीजिए माता पिता की सेवा करना ही चाहिए, ऐसे ही आपके दायित्व है, आपका धर्म है, तब फिर इन कंडीशंस में मस्ट में परिवर्तन नहीं किया जाता। लेकिन यहां पर देखेंगे तो यहां पर निश्चितता दी है, ना कि कोई दायित्व, इसलिए हम इस मस्ट को हैड टू में चेंज कर देंगे। सी हैड टू गो और नाउ बदल जाएगा आपका किसमें, देन। तो परिवर्तन हुआ, सी सेड दैट सी हैड टू गो देन। अब अगले एग्जांपल में देखते हैं, दिया है सी सेड यू डिड रॉन्ग। उसने कहा तुमने गलत किया। जब हम इसे अपने शब्दों में कहेंगे तो क्या बनेगा, उसने कहा कि, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे परिवर्तन करेंगे सी सेड, अब यहां कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है ना, तो हमने सेड को नहीं बदला, लेकिन अब आगे यू प्रोनाउन दिया है, यू तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलता है, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मानेंगे। अब यहां पर सी आपका थर्ड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट आप फर्स्ट पर्सन यानी मी मान लेंगे। माना इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब कंजक्शन वही दैट आ जाएगा और ये आपका यू, ये इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आई में बदल जाएगा। टेंस की ओर ध्यान देंगे तो टेंस में दिया है पास्ट इंडेफिनिट, और मैंने टेंस की टेबल में बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। आई के साथ आ जाएगा हैड, वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म, आई हैड डन रॉन्ग। एंड आपके सारे एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको सभी एग्जांपल्स क्लियरली समझ में आए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले सकते हैं।